बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। शादी के लिए अगर रिश्ता आ जाए शहज़ादे का या सिपह सलार का, तो दोनों में से किसका इंतखाब किया जाए, ये आज का अहम सवाल है। आज के चारों सवाल शादियों से जुड़े हुए हैं, थोड़ा थोड़ा उनका फ़र्क है। आयशा सिद्दीकी ने पूछा कि सर इस पर ज़रूर बताइए कि अगर लड़का बहुत अच्छा हो और शादी के हवाले से दिल उस पर आया हुआ हो, लेकिन उसकी सैलरी कम हो 15,000, तो क्या शादी करनी चाहिए? बेटा, दो सूरतें हैं। वैसे तो लगेगा कि 15,000 में ज़िंदगी गुजारी नहीं जा सकती, लेकिन हमारा तो मानना है, बचपन से हमने ये सुना, मुझे तो लगता है अब हमारे ईमान का भी हिस्सा बन गया हुआ है कि लड़की जब भी ब्याह के नए घर जाती है तो क्या एक ख्याल है आपका, आपने सुना नहीं है कि उसके बख्त भी साथ जाते हैं। तो अगर आपके मियाँ के बख्त 15,000 के हैं तो बहुत मुमकिन है आपके बख्त 45,000 के हों, तो 60 हो जाएगा। कहीं ऐसा नहीं होता कि शादी के बाद मियाँ उसी तनख्वाह पे लगा रहे, या तो उसकी नौकरी चली जाएगी, निकाल दिया जाएगा, ये शादी के फ़ौरन बाद हो जाएगा और उस वक्त नाशुक्रे लोग उस पर बीवी को ताना देने लग जाते हैं, और जो शुक्रगुजार हैं वो वेट करते हैं कि अल्लाह गैब में से क्या निकालता है। और हमेशा इट हैपन्स कि आपको वो मिलता है जो आपने सोचा नहीं होता। इसी तौर पे इस 15,000 के साथ जब आप की गोद हरी होती, गोद भरती है, बेटा आए या बेटी या जुड़ों आए, दोनों के बख्त साथ आते हैं, दोनों का रिस्क साथ आता है। इसलिए तनख्वाहों के मामले पे या नौकरियों के मामले पे अच्छे रिश्तों को मेरा नहीं ख्याल छोड़ना चाहिए, दुआ करनी चाहिए। दुआ से तो नसीब बदल जाते हैं। और अगर आपकी मोहब्बत भी है तो फिर 24 घंटे काम तो 8 घंटे करता है या 6 घंटे करता होगा, तो बाकी घंटे भी अवेल हो सकते हैं। सिर्फ उसके सर पे नहीं सवार होना, उसको हेल्प आउट करना, उसको मोटिवेट करना, ताकि वो शाम के टाइम को भी अवेल करे और बेहतर से बेहतर नतायज, ज़ाहिर है ये नतायज रिस्क के बढ़ने की सूरत में आने। सना फातिमा ने पूछा कि सर अगर किसी गरीब घर की लड़की का रिश्ता अमीर घर में हो जाए तो उसे किस तरह बिहेव करना चाहिए? मेरे बच्चे, उसे तो सुबह शाम अल्लाह के शुक्र से ही फुर्सत नहीं मिलनी चाहिए। दूसरा, उसे ज़िंदगी में कभी एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहिए। तीसरा, उसे जितनी जल्दी हो सके अपने आप को अपलिफ्ट करना चाहिए, अपनी निगाह में से गुर्बत ख़त्म करनी चाहिए, अपने मैनर्स को इतना इम्प्रूव करना चाहिए कि उनके साथ खड़ी हो तो उस वक्त एहसास कमतरी का शिकार ना हो। कपड़ों को कैरी करे जैसे वो करती हैं, कपड़ों के साथ साथ उनका इंतखाब बेहतर करे। शुरू में मदद लें उनकी, उनके साथ रहें और ज़रा डिग्निफाइड तरीके के साथ। अपनी गुर्बत का या अपने घर वालों की गुर्बत का आपको वहाँ ज़िक्र नहीं होने देना चाहिए। और ख़िदमत के मामले में, मोहब्बत के मामले में, ताल्लुक़ के मामले में बहुत आपको उम्दा बैलेंस्ड रवैया अख्तियार करना चाहिए। अपने मियाँ का तो आपको बिछ बिछ के इतनी मोहब्बत उस पर निछावर करनी चाहिए कि वो आपके बारे में इसके अलावा कुछ सोचे भी ना, कि यू एज़ अ गिफ्ट ऑफ गॉड उसकी ज़िंदगी में आए हो। आपके आने से उसकी ज़िंदगी में अच्छे मशवरे, अच्छी मोहब्बत, अच्छे कमेंट्स, अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स ये ऐड होने चाहिए। अपने मियाँ के कानों में कभी उसके घर वालों की शिकायत ना कीजिएगा। और ये शिकायत ज़ाहिर है किसी छोटी छोटी बातों की हो सकती है, उनको बर्दाश्त करना सीखिएगा। जैसे जैसे आप ग्रूम होते जाओगे, उसके साथ बराबर खड़े होने लग जाओगे, कपड़े पहनने, उठने बैठने, मिलने मिलाने का गुर आपको आ जाएगा। खाना सर्व करने का, पंजाबी में कहते हैं वर्ताने का, पर वहाँ ज़ाहिर सर्व करना होता है छोटे बड़े के साथ। अपने ज़ाहिर एक एक उस घरों में कमरों का, खाने का, बैठने का, मेहमानों के आने पे बिहेव करने का एक पूरा अलग से निज़ाम होता है। इब्तदाई महीनों में आपको बहुत कीन ऑब्ज़र्वर होना चाहिए, चीज़ों को, ज़रा चीज़ों को नोट करें और उसको अडॉप्ट करते जाएं। किसी बात में ज़िद नहीं करनी कि हमारे घर में तो नहीं होता था, आपके घर में बहुत सी चीज़ें नहीं होती थी, वहाँ तो होती हैं। रहीम खान साहब सिंधु ये पूछते हैं कि सर मैं जिस लड़की को पसंद करता हूँ, मेरी फैमिली उसको पसंद नहीं करती, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, उसे दिलो जान से चाहता हूँ। सिंधु साहब जितनी मर्ज़ी चाह लें, ये मुश्किल में आप पड़ोगे। इसमें तो अभी ये भी तय नहीं है कि उस लड़की के वालिदैन भी आपको चाहते हैं कि नहीं चाहते। वालिदैन नहीं चाहोगे तो आप दोनों भागकर शादी करोगे तो जो वाइबल नहीं है, नहीं चल सकती। आप कुछ गलत बयानी करोगे, कुछ ऐसा करोगे तो आम तौर पे उसका जो कीमत है वो बच्ची को भुगतना पड़ती है। कुछ वक्फ़ा दे लें, कुछ डिस्टेंस दे लें, मुमकिन है चीज़ें वक्त के साथ साथ सुलझ जाएं, समझ जाएं, लेकिन ऐसा ना हो कि आप एक गलत बात पे स्टैंड लेके
खड़े रहें और उसका फिर आपको नुकसान हो जाए। अच्छा जी, ये जो सवाल है ये 3 लोगों का है, सलमा यासीन का, सलोमी का और ईशा का। इनकी उम्रों का 1-1, 2-2 साल का फ़र्क है। उन्होंने लिखा है कि मैं 32 साल की हूँ, मुझे किस उम्र के मर्द से शादी करनी चाहिए? आप सवाल की बुनियाद पे गौर कीजिएगा। बेटा जी, पहले तो इस तसव्वुर से या वहम से या इस गुमान से, बल्कि इससे भी ज़्यादा ये कि खुशगुमानी से निकलें कि आपके पास इख्तियार या हक़ मौजूद है चुनने का। क्योंकि जब तक आप इस वहम में रहोगे तो अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे कीमती माह साल ज़ाया कर बैठोगे। आपके इस सवाल का या इस जैसे जितने सवाल बच्चियाँ पूछती हैं, बेटा जब भी ये सवाल करने लगो कि मैं इस उम्र की हूँ, यानी 30+ जब आप हो जाते हैं, तो मुझे किस उम्र के मर्द से शादी करनी चाहिए, तो सवाल से पहले 2 चीज़ें आपको डेफिनेटली डिफ़ाइन कर लेनी चाहिए। नंबर 1, आपके पास कितने रिश्ते हैं? अगर 3 रिश्ते हैं, 4 रिश्ते हैं, नॉट यू हैव द राइट कि आप उनमें से चुनोगे। तो अब आप उनमें से उसकी बरादरी, उसका ज़ात, उसकी जॉब, उसकी तनख्वाह, उसका कद, उसका रंग, सारी चीज़ों को माप लें, जांच लें। तो जो आपसे सूट करता है अब आप उसको इख्तियार कर सकते हो, उसके लिए हाँ कर दीजिए। पर शर्त ये है, आपके पास रिश्तों की ऑप्शन मौजूद होनी चाहिए। आपकी किसी खूबी की बुनियाद पे, खूबसूरती की बुनियाद पे, आपके ख़ानदान की बुनियाद पे, आपकी पढ़ाई की बुनियाद पे, व्हाट्सएवर रीज़न कोई भी हो सकती है। पर अगर ये सूरत नहीं है, दूसरी सूरत है, और दूसरी सूरत ये है कि 32 सालों में आपके घर रिश्ते या तो आए नहीं हैं या आना बहुत पहले बंद हो गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आप ये सवाल अपने आप से भी ना करें। अब आप ये सवाल करने का हक़ इनफैक्ट आपके पास नहीं रहा। अब आपके पास जो रिश्ता आएगा तो उस रिश्ते को आपने हंसी खुशी कबूल करना है और शुक्रगुजारी के साथ करना है। वो बहुत पढ़ा लिखा नहीं होगा, वो बहुत आला दर्जे का मिसाली भी नहीं होगा, ये 19-20 नहीं होगा। अच्छा, इस बात पे माइंड मत कीजिएगा, बी रियलिस्टिक। जो कि आपको मैं गाइड करता हूँ तो इसलिए कि ताकि आप दुख से बाद में रोए ना। 19-20 का फ़र्क नहीं होगा। 32 और 33 साल की उम्र में, इवन 31 से ये आगे जितने भी साल बढ़ते जाएंगे, जो फ़र्क होगा वो 80 और 20 का होगा। आप अगर मास्टर्स हैं, एमफिल हैं, इवन पीएचडी हैं, तो बहुत मुमकिन है अब आपको जो रिश्ता मिल रहा हो वो किसी मैट्रिक पास का हो। तो आपकी शादी मैट्रिक की डिग्री से नहीं होनी, आपकी शादी उस लड़के से होनी है जो कम पढ़ा लिखा होगा, पर इफ़ ही स्टेबल, उसकी फैमिली अच्छी है, उसका अपना घर है, वो स्टेबल है, अच्छे वेल नोन है, तो आपको आंखें बंद करके ये रिश्ता कर लेना चाहिए। आप कहीं इंतज़ार करते रहेंगे कि आपकी पढ़ाई के बराबर कोई रिश्ता आए, तो वो तो आज से 10 साल पहले आना चाहिए था, नहीं आया। 11 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल गुजरते जाएंगे, ये रिश्ता नहीं आएगा। चूँकि 32 साल की लड़की को कोई 32 साल का मर्द या लड़का पसंद नहीं करेगा। इवन आपको जो रिश्ता आएगा वो 42 और 52 साल की रेंज की उम्र में होगा, उनका रिश्ता आएगा, और ये सारे दुहाजू होंगे, ये इनमें से कोई भी सिंगल नहीं होगा। अभी आज की अखबार में इश्तिहार था कि एक साहब 37 साल के हैं और उन्होंने जो इतना बड़ा दूसरे या तीसरे में इश्तिहार दिया है कि मुझे कंवारी दोशीज़ा चाहिए, ये उसकी उम्र है और ये उसकी पढ़ाई। आप सोचिए कि ख़ुद अपनी उम्र बंदा देखता तो 32, 33, 34, 35 साल मांगना चाहिए, पर वो उम्र का जो हद लगा रहा है वो यंग है। जो लड़कियां अभी पहली शादी करने के लिए तरस रही होती हैं या मुंज़र होती हैं, 37 साल में वो एक शादी भुगता चुका है, ख़त्म कर चुका है। लेकिन ये सारा ही आलमोस्ट जो एज ग्रुप है, इनकी डिज़ायर यही होती है और उनको मिल जाती है। सो आपका मामला लड़ने का नहीं है, आपका मामला इंतज़ार करने का और अपनी दुआओं को अल्लाह से मनवाने का है। तीसरी चीज़ ये है कि जितना भी लेट हुआ, इस बात को आप जानें और मानें कि आपका भी कसूर है, आपके वालिदैन का भी कसूर है कि उनकी सोशल लाइफ अच्छी नहीं है, उनके लोगों से ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, जहाँ आप रहते हो वो जगह अच्छी नहीं है। वो घर बदल लीजिए, वो जगह बदल लीजिए, किसी अच्छी खुली जगह पे किराए पे चले जाइए, शादी करके फिर वापस आ जाइएगा। ये बहुत से लोग करते हैं। इसी तौर पे जो आएगा वो आपके साथ आपके रहन सहन को देखेगा। लोग गलियों में जाना, छोटे बाज़ारों में जाना जहाँ गाड़ी भी खड़ी ना हो सके, तो ज़ाहिर है वो जाना पसंद नहीं करते, रिश्ता करना भी पसंद नहीं करते। इसलिए इन चीज़ों का बतौर ख़ास आप ख्याल करोगे तो अच्छी बच्चियों,
जिस बात से हमने आगाज़ किया था कि रिश्ता सिपा सलार का हो या शहज़ादे का, मैं किससे शादी करूं, तो प्लीज़ इस सवाल को न किया करो, ये सवाल न पूछा करो, ये सवाल जहन में भी ना आने दिया करो। अगर तो शहज़ादे का रिश्ता आया होगा तो आप कभी सिपा सलार को प्रेफर नहीं करोगे। वो शहज़ादा काला हो, पीला हो, छोटा हो, लंबा हो, सूखा सड़ा हो, मोटा हो, ठुल्ला हो, आप उसके साथ शादी कर लोगे चूँकि ही इज़ ए प्रिंस। और उसके मुकाबले पे सिपा सलार भी बहुत बड़ा होता है, तो सिपा सलार से शादी आप नहीं करोगे क्योंकि मेरिट में या उस उम्र की फ्रेमवर्क में भी वो नहीं आ पा रहा। दूसरा, शहज़ादा यंग होगा, सिपा सलार बुढ़ा होगा, 37, 40, 45 की रेंज में होगा। पर ये दोनों सूरतें कंपैरिजन की तब बनती हैं जब ये दोनों रिश्ते दरवाजे पे आए खड़े हों, वहाँ बैठे हों, वो मुंतज़िर हों कि अंदर से कोई जवाब मिलेगा, तो फिर आप कि हाँ उनकी ज़िंदगियाँ बदल देगी। तो जब ये सीन नहीं है तो फिर इस सीन को मैं स्मोक स्क्रीन कहता हूँ, इसी को वहम और गुमान कहता हूँ। जब लड़कियाँ ख्वाबों की दुनिया में सोती हैं, जागती हैं, उन्हीं को देखती हैं, तो अमली ज़िंदगी की खुशी और राहत से अपने हाथों अपने आप को महरूम कर लेती हैं, क्योंकि उनकी दुआओं में वो नहीं बाकी बचता, वो होता ही नहीं है जो उनको चाहिए होता है। बंदा दुआएं वो मांगे ना कि जो आपके लिए होनी मुमकिन हो। आप अमरीकी सदर के साथ शादी करने पे दुआ मांगने लग जाएं या किसी मुल्क के और के सदर के, तो ज़ाहिर है ये मुमकिन नहीं होगा। इसके लिए ज़रूरी होगा कि आप वहीं पैदा हुई होती, वहीं कहीं पढ़ी होती, वहीं उनकी निगाह में आती और शादी हो जाती। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।